हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के बारे में। तो हमने इसके परिभाषा पहले पढ़ ली थी और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हमने पहले पढ़ ली थी और उनमें से कुछ परिभाषाएं रह रही है, इनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय हमने पहले बताया था। तो ऐसे वस्तु है जिनके जिनके सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो हम पिछले वाले वीडियो को फिर से दोहराते हैं। तो पिछले वाला वीडियो है हमारा। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था परिमित समुच्चय के बारे में। तो परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिन समुच्चय में अवयव की संख्याएं परिमित या निश्चित होती है, उनको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 5 तक संख्या, तो यहाँ पे संख्या निश्चित है और वो भी 5 तक। तो ऐसे समुच्चय के हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। अगला है अपरिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या परिमित नहीं होती या अनिश्चित होती है, उनको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या। अब इनमें संख्याओं को जो वो निश्चित संख्याएं निश्चित नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। अगला है समान समुच्चय। ऐसे समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिनमें ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय को हम बोलेंगे समान समुच्चय। जैसे समुच्चय ए में कोई भी अवयव है ए बी और बी में भी बी ए, तो ऐसे समुच्चय को हम बोलेंगे समान समुच्चय। अगला है उपसमुच्चय। तो समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो, परंतु यह निश्चित नहीं होता कि बी का भी प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो। तो जैसे ए में ए बी सी और समुच्चय बी में ए बी सी और डी, और यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है परंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान नहीं है। और आज की वीडियो में आज के टॉपिक में हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उचित उप समुच्चय या अधि समुच्चय। यानी उचित उप समुच्चय यानी कि ऐसे समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। ए सी बी तथा ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी का उचित समुच्चय। अगला हमारा टॉपिक है उचित उपसमुच्चय या अधि समुच्चय। तो ऐसे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो परंतु ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का परंतु ए नॉट इक्वल टू बी। यानी कि इसकी परिभाषा लिखते हैं। ए उपसमुच्चय है बी का तथा ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे समुच्चय को उचित उप समुच्चय कहते हैं।
जैसे समुच्चय में अवयव है ए, बी और सी, ऐसे ही बी में, समुच्चय बी में ए, बी और सी, डी, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, परंतु समुच्चय ए नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है, परंतु समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए उचित उप समुच्चय और बी हो जाएगा अधिक समुच्चय। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय यानी कि समुच्चय एक के उपसमुच्चय के संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं। यानी कि एक के समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। एक के उपसमुच्चय के संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे हम घात समुच्चय को दर्शाते हैं पी समुच्चय ए में। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे घात समुच्चय की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है अन पी ब्रैकेट ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर m, और यहाँ पर m है समुच्चय में, यानी कि उप समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो यह आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समुच्चय की जो प्रश्नावली है उसके बारे में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।